Hi everyone, welcome. Today we will do class 8th science chapter 6 combustion and flame book exercise and question answers. So let's we start. Question number first, list condition under which combustion take place. Answer, combustion is a process of reaction of substance with oxygen. There are certain conditions required for combustion to take place. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बताना है, हमें उन कंडीशंस के बारे में बताना है जिस कंडीशन में कंबक्शन प्रोसेस हो सकता है. सो आंसर है कंबक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन. जो कंबक्शन होता है वो एक रिएक्शन प्रोसेस होता है जो किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर होता है. यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन हैं जिनके थ्रू ये कंबक्शन प्रोसेस होता है. सो नंबर फर्स्ट, दे आर प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल. फ्यूल की प्रेजेंस होना नेसेसरी है. सेकंड, एयर. एयर मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है. एंड थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर होना जिसमें कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिलिंग द ब्लैंक्स बताने हैं. सो आंसर इज बर्निंग ऑफ अ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर. तो जब हम वुड और कोल को बर्न करते हैं तो वो पॉल्यूशन का कॉजेज होता है. सो आंसर इज पॉल्यूशन. नेक्स्ट बी, लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज डैश. जो लिक्विड फ्यूल्स होम्स में यूज किया जाता है वह क्या कहलाता है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नेक्स्ट सी, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग. जो फ्यूल होता है उसको हमें कब तक हीट करना होता है? जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए. सो सी आंसर इज इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट डी, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. जो ऑयल के थ्रू जो फायर प्रोड्यूस होती है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती वाटर से. सो करेक्ट आंसर इज वाटर. Now next, question number 3, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our city. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि CNG के यूज़ से हम किस तरह से पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं हमारे सिटी में. सो combustion of fuel like petroleum cause formation of unburned carbon particles along with carbon monoxide gas. मीन्स जब हम किसी भी फ्यूल का कंबक्शन करते हैं, लाइक पेट्रोल का कंबक्शन करते हैं, तो उसके कंबक्शन प्रोसेस में काफ़ी सारे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG प्रोड्यूसेस दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी लेस क्वांटिटी. जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है CNG इन सभी प्रोडक्ट्स को बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है. इट इज़ अ कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल. तो ये क्या होता है? कंपेयर कर दिया अदर फ्यूल से. अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो उसकी कंपैरिजन में ये एक क्लीनर फ्यूल कहलाता है, क्योंकि जो अदर फ्यूल्स होते हैं वो तो एक हाई क्वांटिटी में ये सब चीज़ें रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो CNG होती है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में ये सब्सटेंस रिलीज करती है. देयरफॉर द यूज़ ऑफ CNG हैज़ रिड्यूसेस पॉल्यूशन इन आवर सिटी. और यही इसी तरह से जो CNG होती है वो हमारे सिटी में पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर LPG एंड वुड एज अ फ्यूल. तो यहाँ पर हमें LPG और वुड दोनों ही फ्यूल हैं, इनको कंपेयर करना है. सो आंसर इज LPG. इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन कंबक्शन. LPG को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से जो कंबक्शन प्रोसेस होता है उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है. लेकिन वुड, इट पॉल्यूट्स एयर ऑन द इट्स कंबक्शन. और जब वुड को हम बर्न करते हैं तो इससे एयर पॉल्यूटेड हो जाती है. सेकेंड, नो स्मोक इज प्रोड्यूस. कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती. इट प्रोड्यूस स्मोक, इसमें स्मोक प्रोड्यूस होती है. थर्ड, इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल. ये एक लिक्विड फ्यूल होता है. एंड इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल. ये एक सॉलिड फ्यूल होता है. फोर्थ, इट हैज़ मोर कैलोरिफिक वैल्यू. इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है. और इट हैज़ लेस कैलोरिफिक वैल्यू. इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो 55,000 किलो जूल पर केजी है. एंड ये 70,000 किलो जूल पर केजी है. फिफ्थ, इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज़ अ स्टोर इन सिलेंडर्स. ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है और इसको हम सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं. इट कांट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली लाइक LPG फ्यूल्स. और इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन्स वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट.
तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जब आग लग जाती है तो उसमें हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए. सो आंसर इज water is a good conductor of electricity. It may result in electric shock to the person trying to extinguish फायर. तो ये जो वाटर जो होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जब हम वाटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. नेक्स्ट बी, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड. तो एलपीजी जो है एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है कंपैरिजन दैन वुड. सो रीज़न इज LPG is better domestic fuel than wood because it does not produce gases nor does it leave any residues behind. क्योंकि ये जो होता है ये ना तो ये कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है और ना ही इसमें कोई भी रेसिड्यू बचता है. मोर ओवर इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू दैन वुड. और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी वुड से ज़्यादा होती है. नेक्स्ट सी, paper by itself catch fire easily whereas the piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. जो पेपर होता है वो आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब हम पेपर को एल्यूमिनियम पाइप से रैप्ड कर देते हैं तो वो आग नहीं पकड़ता है. वाई? सो आंसर इज a piece of paper wrapped around aluminium pipes does not catch fire easily. दिस इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम बीइंग अ मेटल इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट. क्योंकि जो एल्यूमिनियम होती है वो एक मेटल होती है, वो गुड कंडक्टर होती है हीट का. देयरफॉर इट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू द मेटल एंड द पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो क्या होता है कि ये जो हीट जितनी भी हीट हम उसको प्रोवाइड करा रहे होते हैं वो पेपर अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देता है एल्यूमिनियम मेटल में, और इस तरह से वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है. यही रीज़न होता है कि जब उसको हम एल्यूमिनियम पाइप पर रैप्ट कर देते हैं तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. इसमें आपको कैंडल फ्लेम का डायग्राम ड्रॉ करना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है. हेयर आंसर कि यहाँ पर हमें जोन शो की गई है. आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबक्शन ब्लू कलर की शो, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. एंड मिडिल जोन इसमें पार्शियली कंबक्शन होता है. ये येलोइश कलर का जो पार्ट है ये इसको मिडिल जोन कहते हैं. और इसमें जो हीट होती है वो मॉडरेट हीट होती है. एंड जो लास्ट जो है ये जो है हमारा इनर मोस्ट जोन, ये अनबर्न्ड वैक्स रहता है प्रेजेंट. यहाँ पर वैक्स वेपर्स रहते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है और ये काफ़ी लीस्ट हॉट होता है. मतलब 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है. जो आउटर जोन जो आपको ब्लू कलर की शो हो रही है, ये ब्लू कलर की आती है आउटर जोन. लाइट इसमें हल्का सा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. और यहाँ पर जो भी हम फ्यूल बर्न कर रहे होते हैं उसका कंप्लीट कंबक्शन हो चुका होता है. मिडिल जोन जो होती है वो इसमें पार्शियली कंबक्शन होता है, इसलिए वो येलोइश कलर की होती है और मॉडरेट हीट होती है. और जहाँ पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक कलर की शो होती है. और यहाँ पर सबसे कम हीट होती है, लीस्ट हॉट, मतलब सबसे कम गर्म होती है. तो ये आपका कैंडल फ्लेम का डायग्राम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. तो हमें ये बताना है कि कैलोरीफिक वैल्यू किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है. तो आंसर इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम. मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या है हमारे किलो जूल्स पर किलोग्राम, kJ/per kg. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर. कि जो CO2 है वो फायर को किस तरह से कंट्रोल कर सकती है. आंसर As CO2 is a heavier than oxygen, it forms a blanket around the fire. जैसा कि हम जानते हैं कि जो CO2 गैस जो होती है वो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में काफ़ी हैवी होती है. तो ये क्या करती है फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट सा बना देती है, एक एनवलप क्रिएट कर देती है. बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ द एयर इज स्टॉपेड. तो जिससे क्या होता है कि जो एयर की सप्लाई होती है वो रुक जाती है. मोर ओवर इट ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंसेज. और ये जो होता है कि जो बर्निंग सब्सटेंसेज होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो नीचे चला जाता है. इन दिस वे इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग फायर. और इस तरह से ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आग को बुझाने में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
It is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain कि हरी जो पत्तियों का जो ढेर होता है उसको जलाना तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो ड्राई लीव्स होती हैं वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं. एक्सप्लेन करिए, बताइए. सो आंसर इज ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दैम. दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ दैम टू कैच फायर इजीली. जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें काफ़ी सारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और ये जो मॉइस्चर होता है ये उनको आसानी से आग पकड़ना अलाउ नहीं करता, आसानी से आग नहीं पकड़ने देता है. हाउ एवर ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर इन दैम. और ड्राई लीव्स में कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं. देयरफॉर दे कैच फायर इजीली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कौन सी जोन का यूज़ करते हैं एंड क्यों? सो आंसर इज गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर. तो गोल्ड स्मिथ आउटर मोस्ट पार्ट का यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के. दिस इज बिकॉज क्योंकि द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम अंडरगोज कंप्लीट कंबक्शन, क्योंकि आउटर मोस्ट जो जोन होती है वहाँ पे कंप्लीट कंबक्शन हो जाता है एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. In an experiment, 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4.5 kg फ्यूल को कम्प्लीटली बर्न किया गया, और उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट कितनी है, 1,80,000 किलोजूल है. अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें इसके कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो आंसर इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg फ्यूल. जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो अमाउंट होती है जब 1 kg फ्यूल जब कंप्लीट कंबक्शन करता है उससे जो हीट रिलीज होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. सो नाउ हीट प्रोड्यूस बाय 4.5 kg ऑफ फ्यूल, कितनी हीट प्रोड्यूस की गई है, 1,80,000 किलोजूल. सो देयरफॉर हीट प्रोड्यूस बाय 1 kg फ्यूल इज इक्वल्स टू, तो 1,80,000 को डिवाइड करेंगे हम 4.5 से और इंटू 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 kg जो फ्यूल होता है उसके बराबर लानी है. सो आंसर इज 40,000 किलो जूल. हैंस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस फ्यूल इज 14,000 किलो जूल पर kg. Now next question number 12. Can the process of rusting be called combustion? डिस्कस. तो जो प्रोसेस होता है रस्टिंग का वो भी कंबक्शन प्रोसेस में आ सकता है, डिस्कस करना है. सो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड. जो प्रोसेस होता है रस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें भी हीट रिलीज होती है, जो रिएक्शन होती है. सो वी कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एज अ स्लो कंबक्शन. तो हम कह सकते हैं कि जो रस्टिंग प्रोसेस होता है वो उसमें एक स्लो कंबक्शन होता है. Now, question number 13. Adiba and Ramesh were going an experiment in which water was to be heated in a beaker. Adiba kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो अदीबा और रमेश थे दोनों ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. इस एक्सपेरिमेंट में दोनों ने क्या को एक बीकर में जो वाटर था उसको गर्म करना था. अदीबा ने क्या किया, अपने बीकर को बिल्कुल जो विक होती है, बिल्कुल जो जहाँ से बर्न होना येलो पार्ट जो होता है फ्लेम का, वहाँ पर उसको कैंडल फ्लेम के येलो पार्ट के ऊपर रख दिया. लेकिन रमेश ने अपने बीकर को जो आउटर मोस्ट पार्ट था फ्लेम का वहाँ पर रख दिया. तो हमें ये बताना है कि इनमें से किसका जो वाटर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा सबसे कम टाइम में. सो आंसर इज द वाटर इन द रमेश बीकर विल हीटेड अप इन शॉर्टर टाइम. क्योंकि जो रमेश का जो बीकर है वो जल्दी से सबसे कम टाइम में हीट होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज़ बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट जोन. क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन होती है वही सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होती है, वाइल द येलो जोन जिसपे अभी अदीबा ने अपना बीकर रखा था वो कम हॉट होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.